गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो वह है जीके। यह यूपी पुलिस लेखपाल हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। हमारा टॉपिक है आज का भारत के प्रमुख नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। यानी नेशनल पार्क पे हमेशा हर एक एग्ज़ाम में, अभी हाल ही में यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था। यानी लगभग सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अभ्यारण्य या नेशनल पार्क पर पूछा जाता है। आज हम लोग एक ही वीडियो में लगभग भारत के सभी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रमुख नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है उन सबको देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से और नीचे तक। यह पूरा डायग्राम पे बनाया गया है जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश से देखें, हिमाचल प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है तो शीत मरुस्थल है। क्या है? शीत मरुस्थल है। उत्तराखंड में अगर हम लोग आए, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बाद क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं तो उत्तराखंड में 3 है। क्या है? 3 है। पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह बंगाल बाघ, जो बंगाल बाघ होते हैं जिसको बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, बंगाल टाइगर, इसके लिए फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। यह राजाजी जो नाम रखा गया है वह किसके नाम पे रखा गया है तो सी राजगोपालचारी के नाम पे रखा गया है, जो 2nd गवर्नर जनरल थे। क्या थे? 2nd गवर्नर जनरल थे और भारत के सेनानियों में से एक थे। इनको भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा पर्वत के कहाँ है? नंदा देवी पर्वत के पास में ही है नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग आ जाएं इसके जस्ट नीचे यूपी, यानी हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत फेमस है नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन इसके अलावा हम लोगों को क्या देखना है? चंद्रप्रभा और पीलीभीत। तो हम लोग पहले देखते हैं दुधवा नेशनल पार्क। यह लखीमपुर खीरी के पास में है। लखीमपुर खीरी जो हमारा नेपाल के बॉर्डर से लगभग सटा हुआ है जिला है, तो लखीमपुर खीरी में है, यानी लखीमपुर खीरी जिले में है। यह जो दुधवा नेशनल पार्क है वह जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दूसरा हम लोग देखें चंद्रप्रभा नेशनल पार्क या अभ्यारण्य कह लिया जाए, तो हम सिर्फ यहाँ पे नाम रखेंगे। तो यहाँ पे चंद्रप्रभा कहाँ है तो यह चंदौली जिला है। कहाँ है? चंदौली जिला। और एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किस शेरों के लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। कौन सा? चंद्रप्रभा। तीसरा है पीलीभीत। पीलीभीत नेशनल पार्क या अभ्यारण्य कहाँ है तो सहारनपुर जिला में है। यह क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ पे बाघ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। अब इसी प्रकार हम लोग थोड़ा सा इस वाले 7 सिस्टर वाली राज्यों में अगर हम लोग देखें तो पहला यहाँ पे क्या देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नामदफा नेशनल पार्क। क्या नाम है? नामदफा नेशनल पार्क। यह क्या है? इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में नामदफा पूछा जाता है। किस राज्य में है? यानी नेशनल पार्क जो नामदफा है वह किस राज्य में है? तो नामदफा जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नामदफा जो है क्या है? जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग देखें असम। असम में 3 है और इसमें सबसे फेमस जो है काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, इसलिए यह सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मानस। यह दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 पाया जाएगा। पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस और तीसरा है ओरांग। पहला जो है काजीरंगा वह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर की सूची में किसको शामिल किया गया है? काजीरंगा को। लेकिन इसके पहले मानस को, मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है
मानस, इसको क्या किया गया था, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको। तो फर्स्ट में अगर पूछा जाए, असम में फर्स्ट विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया, तो वह कौन सा है, मानस नेशनल पार्क। और सेकंड में किसे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। अब इसके बाद आता है ओरांग। तो काजीरंगा, मानस और ओरांग, यह 3 कहाँ के नेशनल पार्क हैं, तो असम के हैं। इसके बाद जस्ट हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे क्या पड़ता है, उड़ीसा। क्या पड़ता है, उड़ीसा। अब यह उड़ीसा में कितने पाए जाते हैं नेशनल पार्क, तो यहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं। हम लोग एक एक देखेंगे। पहला है सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो सिमलीपाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो सिमलीपाल किसके लिए फेमस है, तो हाथी अभ्यारण्य है, यानी यहाँ पे हाथी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जब भी यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ऐसे ही हर एक जो अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है वह किसी खास के लिए फेमस होता है। तो जो सिमलीपाल है वह किसके लिए फेमस है, हाथी अभ्यारण्य है, यानी हाथियों की मात्रा यहाँ पे क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर का है भीतरकनिका। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट यानी रामसर साइट में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, भीतरकनिका। उसके बाद आता है चिल्का। चिल्का भी रामसर स्थल है, यानी रामसर साइट में इसे भी काउंट किया गया है। उसके बाद आता है सतकोरिया, सतकोसिया। सतकोसिया यानी यहाँ पे क्या हो गए, 4। पहला सिमलीपाल, दूसरा भीतरकनिका, तीसरा चिल्का और चौथा क्या होगा, सतकोनिया या सतकोसिया। क्या हो जाएगा, सतकोसिया। उसके बाद उड़ीसा के जस्ट बगल में हम लोग देखें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले क्या था, बिहार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ क्या था, पहले बिहार का हिस्सा था, उसके बाद टूटकर अलग हुआ और एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो इसमें 2 हैं। क्या है, 2 है। पहला अचान कमार और दूसरा इंद्रावती। तो इंद्रावती यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इंद्रावती जो है अभ्यारण्य कहाँ है, तो आज से आप लोग नहीं भूलेंगे, कहाँ है, छत्तीसगढ़, इंद्रावती। अचान कमार पहला और दूसरा इंद्रावती। यह दुर्बल जंगली भैंसे के लिए फेमस है। दुर्लभ, जो मतलब मिलते ही नहीं हैं जल्दी। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो आसानी से न मिले, आसानी से कहीं उपलब्ध न हो, उन्हें दुर्बल वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंगली भैंसा जो कहीं पे नहीं मिलता है वह कहाँ पाया जाता है, इंद्रावती अभ्यारण्य में पाया जाता है। यानी जंगली दुर्लभ जो जंगली भैंसे हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, इंद्रावती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके जस्ट बगल में हम लोग देखें एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ, लगभग भारत के बीचों बीच में पाया जाता है यह मध्य प्रदेश। यहाँ पे लगभग 5 या 6, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य पाए जाते हैं, 6। पहला हम लोग देखेंगे पंचमढ़ी, दूसरा कान्हा, तीसरा पेंच, चौथा बांधवगढ़ और 5वां सतपुड़ा। सतपुड़ा इम्पोर्टेंट है, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है, इसको बार बार पूछा जाता है। और 5 जो छठा है पन्ना, यह दोनों इम्पोर्टेंट हैं। सतपुड़ा और पन्ना एग्जाम में ज़्यादा मात्रा में पूछता है कि कहाँ का अभ्यारण्य है, तो सतपुड़ा कहाँ का है, मध्य प्रदेश, और जो पन्ना है वह भी कहाँ है, मध्य प्रदेश। और एक कान्हा भी याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस में अक्सर वही प्रश्न उठाता है जो लगभग फेमस होते हैं या क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कान्हा इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा सतपुड़ा और तीसरा क्या हो गया, पन्ना। अब इसके बाद अगर हम लोग नीचे चले आएँ तो क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही पाया जाता है, नागार्जुन सागर परियोजना या नागार्जुन सागर अभ्यारण्य। यह किसके लिए, तो यह बहुत बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है, यानी छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा। यहाँ पे एक परियोजना भी है, नागार्जुन सागर परियोजना। और यहीं पे यह क्या है, नेशनल पार्क कह लीजिए या अभ्यारण्य कह लीजिए, यहाँ पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ रिजर्व क्षेत्र है, यानी बहुत बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। इसके नीचे हम लोग चले आएँ तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 पाए जाते हैं, तमिलनाडु राज्य में 2 पाए जाते हैं। पहला मन्नार की खाड़ी, पहला मन्नार की खाड़ी रिजर्व, मन्नार की खाड़ी अभ्यारण्य।
यह क्या है, मन्नार की खाड़ी रामनाथपुरम जिले में स्थित है, रामनाथपुरम जिले में स्थित है। और दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो कोयम्बतूर जिले में है। किस में है, कोयम्बतूर जिले में है। इंदिरा गांधी का न्यू नाम, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का अब नाम बदल दिया गया है, बहुत पहले बदल दिया गया है, लेकिन पेपर में अभी भी इंदिरा गांधी ही पूछता है, लेकिन इसका न्यू नाम है एनिमल टाइगर रिजर्व, एनिमल टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी एक नाम यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या एनिमल टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अगर पूछा जाए तब भी क्या होगा, आप लोग समझ जाइएगा कि यह क्या पूछ रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के बारे में ही पूछ रहा है। इसके जस्ट बगल में हम लोग चलें तो क्या आ जाएगा, केरल। केरल में कितने हैं, तो केरल में 2 नेशनल पार्क हैं। पहला है पेरियार नेशनल पार्क और दूसरा है शांत घाटी। शांत घाटी को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश है और यह हिंदी है शांत घाटी। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में साइलेंट वैली कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाएगा, शांत घाटी। यह नीलगिरी पर्वत पे स्थित है, यानी नीलगिरी पर्वत में है, पहाड़ियों में क्या है, शांत यानी साइलेंट वैली है। इसके बाद अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 2 पाया जाता है, यहाँ पे 2 फेमस है, बांदीपुर और नीलगिरी। बांदीपुर और नीलगिरी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे हम लोग बांदीपुर देखें तो यह मैसूर राज्य के महाराजा का निजी आरक्षित शिकारगाह क्षेत्र था। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन की प्रमुखता पाई जाती है, शुष्क पर्णपाती वन की अधिकता पाई जाती है। कहाँ पर, बांदीपुर अभ्यारण्य में। इसके बाद अगर हम जस्ट इसके ऊपर चलते हैं तो गोवा, गोवा राज्य में सिर्फ एक ही अभ्यारण्य पाया जाता है जिसका नाम क्या है, महावीर रिजर्व क्षेत्र। महावीर रिजर्व क्षेत्र जो पाया जाता है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भगवान महावीर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जस्ट यहीं पे महावीर स्वामी का मंदिर है और उनके पूरे क्षेत्र को मिलाकर इसको महावीर रिजर्व क्षेत्र का नाम दिया गया। तो यह किसके नाम पे पड़ा है, अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी के नाम पे पड़ा है। इसके बाद हम लोग देखें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना पाया जाता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे भी पेंच पाया जाएगा और यहाँ पे भी पेच पाया जाएगा। तो जब कन्फ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं, अक्सर एग्जाम में देता नहीं है लेकिन देगा तो किसी एक ही को ऑप्शन में रखेगा, या तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। अगर पेच पूछता है तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो महाराष्ट्र रहेगा या तो मध्य प्रदेश रहेगा। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, महाराष्ट्र में पेच और सह्याद्री 2 नेशनल पार्क हैं, एक है पेच और दूसरा क्या है, सह्याद्री नेशनल पार्क। इसके जस्ट ऊपर हम लोग चलें तो क्या पाया जाएगा, गुजरात। अब गुजरात में 2 नेशनल पार्क हैं, क्या हैं, 2 नेशनल पार्क हैं। पहला क्या है, गिर नेशनल पार्क और दूसरा कच्छ। कच्छ इम्पोर्टेंट है और गिर भी इम्पोर्टेंट है। पहला गिर नेशनल पार्क और दूसरा कच्छ नेशनल पार्क। तो हम लोग गिर नेशनल पार्क की देखें तो यह शेरों का एक निवास स्थान है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में शेरों की अधिकता पाई जाती है। और दूसरा कच्छ, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, यानी समुद्र की जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी यह जो कच्छ है वो खाड़ी कहा जाएगा। तो खाड़ी न कहकर एक हम लोग समझ लें कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, समुद्री जीवों की अधिकता पाई जाती है। इसके जस्ट ऊपर अगर हम लोग देखें राजस्थान, तो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क या 3 अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं धाना, दूसरा रणथंभौर और तीसरा सरिस्का। तीसरा क्या है, सरिस्का। पहला धाना, दूसरा रणथंभौर। तो यह सवाई माधोपुर जिला में है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, सवाई माधोपुर जिला में है, सवाई माधोपुर जिला में। और सरिस्का यह अलवर जिला में है। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है, अलवर जिला में है। इसके जस्ट ऊपर हम लोग चलें तो हमारा क्या आता है, जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर को तोड़ के और 2 भागों में कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 4 पाए जाते हैं। पहला है हेनिस नेशनल पार्क, दूसरा है किश्तीवाड़ा और तीसरा सलीम अली, चौथा है दाचिंगम। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट हैं, पहला है हेनिस नेशनल पार्क और दूसरा है
दाचिंगम। यह दोनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो हम लोग पहला देखते हैं, यानी हेनिस नेशनल पार्क। यह हेम तेंदुआ के लिए फेमस है, यानी हेम तेंदुआ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और हेनिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? हेनिस नेशनल पार्क। और यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? यानी लद्दाख वाले हिस्से में है। यानी यह क्या है? हेनिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। उसके बाद किश्तीवाड़ा दूसरा, और तीसरा क्या है? सलीम अली। सलीम अली, यह मत सोचिएगा कि यह बाबर यानी मुगल वंश के एक राजा था सलीम, उसके नाम पे है, नहीं। यह एक पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, उनके नाम पे रखा गया है सलीम अली। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली के नाम पर, इसका नाम रखा गया है सलीम अली अभ्यारण्य। उसके बाद लास्ट वाला आता है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जिले में है, यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यानी यहाँ यह जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा? दाचिंगम। तो दाचिंगम और हेनिस नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों को लेकर एक एक वीडियो में लगभग सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। और जीएस का यह वीडियो लगभग सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।